डैम को भी अगर हम ब्लास्ट कर देते हैं तो उसके बाद क्या होगा कि पानी जो है वो सारा पाकिस्तान में ही जो है वो आएगा और नुकसान पाकिस्तान को ही अल्टीमेट उठाना पड़ेगा हमें। सुपर पावर। और इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो इट हैज वेरी गुड टाइज विद रशिया, विद चाइना, विद यूएसए, सो इट्स होल्डिंग अ वेरी मिडिल पोजीशन। 100 साल तक पाकिस्तान के अंदर डैम नहीं बनेगा, ये मैं आपको हमने इंडिया का साथ लेना है। हम लेना वो डेफिनेटली हमने डैम नहीं। पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो पानी आ रहा है या दरियाओं से आ रहा है वहाँ पे डैम बनाना बहुत जरूरी है। कि पाकिस्तान के हक में कभी उन्होंने ऐसा फैसला दिया, पाकिस्तान के लिए कोई काम किया है, लेकिन क्या कहते हैं सैलाब, उसकी सूरत पैदा हो जाती थी पाकिस्तान में। ब्रिजेस बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, वो काम तो हमारे बड़े जल्दी हो जाते हैं, लेकिन डैम के ऊपर अगर हम काम किया जाए तो हमारी वही टीमें अगर डैम के ऊपर भी काम कर लें तो जिस तरह से लास्ट ईयर हमें प्रॉब्लम हुई थी और हमें इतने नुकसान उठाने पड़े थे, ये उनको भी ये पता उस टाइम डैम की बात हो रही, डैम बने वो कौन सी सदी को डैम बनना है, जब हमने मर जाए तब डैम बनना है। इंडिया को अगर हम लोग देखें तो वेरी क्लोज है, ये टॉप टियर 4 कंट्री में आता है इंडिया, चाइना की टक्कर में आता है। तो पाकिस्तान के पास डैम कम है, डैम बनने की भी यहाँ पे जरूरत है। वो 30 साल मेरी एज हो गई है, मैंने अभी तक ये पानी का मसला हल होते नहीं देखा, क्योंकि हमें चाहिए कि हम क्यों इंडिया का मिसाल ले, क्यों हम भी कहते हैं कि हमारा दुश्मन मुल्क है, हमारा दुश्मन। मेरे पास जो है हर साल जिस तरह से पानी आ जाता है, सैलाब आ जाता है, और लास्ट ईयर बहुत बुरा सैलाब आया था और हमें बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े। पानी का मसला है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट मसला है, क्योंकि पानी बहुत जो है ना इम्पोर्टेंट चीज़ है एक लाइफ के लिए। वो चाहता है पाकिस्तान को किसी ना किसी तरीके टेंशन दे। अब वो पहले उसने जंग तो बहाने हैं ना पाकिस्तान को तंग करने के। जंग में हेलो एवरीवन, मैं हूं अलीना, आप देख रहे हैं पिक्चर्स। बात करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी की जो 1960 में साइन हुआ था, लेकिन अब यूनाइटेड नेशन में इंडिया की सेक्रेटरी ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये जो मुआहिदा है आउटडेटेड हो चुका है और हमने इसको खत्म कर दिया है, क्योंकि जब ये मुआहिदा साइन किया गया था तब इंडिया के मसाइल और थे और इंडिया की आबादी और थी, और अब जो है इंडिया की आबादी भी बढ़ चुकी है और इंडिया के जो बिजली के मसाइल है वो भी बढ़ चुके हैं और इंडिया की जरूरियात भी बढ़ चुकी हैं। पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर यूरोपीय यूनियन और बरतानिया के पास पाकिस्तान ये मसला लेके गया, लेकिन ये मसला हल क्यों नहीं हो पा रहा, ये कंट्रीज हमारा साथ क्यों नहीं दे पा रही। इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान में डैम बनने का प्रोसेस स्टार्ट तो है, लेकिन कहीं डैम कंप्लीट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आखिर डैम कब कंप्लीट होंगे। और ये मसला, ये पानी का मसला चले यूएन में, इंडिया ने साफ साफ कह दिया है कि ये आउटडेटेड है। ऐसे पाकिस्तानी क्या ओपिनियन है? देखिए अगले 30 साल मेरी एज हो गई है, तो मैंने आज तक 30 साल मेरी एज हो गई है, मैं बता रहा हूँ, ये ऐसे जो हैरान कुन हो गए। मैं क्या 30 साल मेरी एज हो गई है, मैंने अभी तक ये पानी का मसला हल होता नहीं देखा, क्योंकि हमें चाहिए कि हम क्यों इंडिया का मिसाल ले, क्यों हम भी कहते हैं कि हमारा दुश्मन मुल्क है, हमारा दुश्मन मुल्क है। चलो जी, हम दुश्मन मुल्क है, ठीक है, हम मानते हैं हमारा दुश्मन मुल्क है, तो उस दुश्मन मुल्क पे आप ना उनका जो के मिसाल ले। एहसान तो नहीं होता ना, ये तो उनका एक मुआहिदा हुआ है हमारे साथ। मुआहिदा हुआ है, ठीक है। वो जब हमें कोई मसला मसाइल होता है, वो कहते हैं हम आपका पानी रोक लेते हैं, हम आपका पानी रोक। देखिए ये हम सुन के आगे तंग। फिर पाकिस्तान ये कहता है जी पानी हमारा खत्म हो गया, हम इंडिया से पानी ले रहे हैं, पानी की किल्लत हो रही है। देखिए आप इतने मसले मसाइल में फंस गए, आप अपना डैम क्यों नहीं बना रहे? अच्छा, मसला हमें कि हम क्यों नहीं अपना डैम बना रहे। हमें चाहिए डैम बनाने की कोशिश की जा रही है, भाई कोशिश ही है ना, वो तो 30 साल तो मुझे हो गया कोशिश सुनते हुए। अच्छा। हाँ, आपकी एज पता है 20-25 साल आपकी एज होनी है, आपको पता नहीं। 20 हाँ 20 साल तो हम इससे कोई हमारे बुजुर्ग जितने भी हैं उनको भी ये पता उस टाइम डैम की बात हो रही, डैम बने वो कौन सी सदी को डैम बनना है, जब हमने मर जाए तब डैम बनना है। अच्छा। हमें जो अभी इन चीजों की जरूरत, हमें बाद में इन चीजों। सर वो दामर भाषा डैम के लिए पाकिस्तानी अवाम ने चंदा दिया था, बन रहे प्रोसेस में है, बस ये कि टेक्नोलॉजी वो अगले 100 साल प्रोसेस में रहेगा, ठीक है। हाँ वो क्या सर लग रहा है पाकिस्तान, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, अपना मसला लेके बरतानिया के पास भी गया, यूरोपीय यूनियन के पास भी गया। मैं ये कह रहा हूँ, मैं अब बात अंदर की नहीं करूंगा। हाँ। अगले 100 साल तक पाकिस्तान के अंदर डैम नहीं बनेगा, ये मैं आपको हमने इंडिया का साथ लेना है। हम लेना वो डेफिनेटली हमने डैम नहीं बनाना, ये आपको डेफिनेटली बात अपनी पक्की तो मान लो, क्योंकि जब हम डैम बनाने काला डैम अगर बना लेते ना हम, तो हमारे मुल्क के अंदर भी तरक्की हो जाए। दूसरी बात, चाइना ने जब पाकिस्तान को एक कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी कि आप हमारे साथ काम करें, हम हर घर को इतनी बिजली देंगे, हमने वो नहीं काम किया। हमने कहा पानी के साथ बिजली बनाने, हमने डैम बनाने की कोशिश की,
हमने काफी गवर्नमेंट है उन्होंने डैम बनाने की कोशिश की मगर डैम नहीं बना। ठीक है। मकसद कहने के हमें हर कोई गवर्नमेंट आगे हमें कोई ना कोई लॉलीपॉप दिया है, ठीक है। कोई ना कोई गवर्नमेंट लॉलीपॉप देके इंडिया अब बांग्लादेश हमारे साथ एक मुल्क था, अब वहाँ पे इतनी डैम बन चुके हैं कि वो बिजली फ्री भी दे रहे हैं, तो उनको अभी उतनी बिजली फ्री भी दे रहे हैं, उनको कोई फिर वो प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया से भी सर बिजली ले रहे हैं ना, तो अगर हम इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर कर बांग्लादेश लें। जब बांग्लादेश को अलहदा किया गया था ना, उस बांग्लादेश में उनका पानी सिर्फ पानी वहाँ पे दरिया ही दरिया थे, और उन्होंने एक सिटी बनाई और उन्होंने एक मुल्क बनाया बांग्लादेश को, और वहाँ पे अब जाके देखे वहाँ पे पाकिस्तान में यूनिट अभी तकरीबन 56 हो गया। और अगर हम इसकी यूनिट की बात करें ना, जो मार्केट में यूनिट होता है यहाँ पे मार्केट में करें, इनका 100 से अबव हो गया, 100 के पास हो गया यूनिट पर यूनिट। अब देखे पर यूनिट 100 रुपए यहाँ पे मार्केट का यूनिट हो गया। अगर हम घर की बात की 56 रुपए यूनिट हो गया। देखिए अगर हमारी डैम हमारा होता, हमारा डैम होता तो हम ये इतना यूनिट ना बढ़ते, हम 2 रुपए 3 रुपए यूनिट। हमारे पाकिस्तान में इस टाइम लाइट भी जा रही है, अब लाइट जा रही है तो अब कह रही है पाकिस्तान में पानी की कमी हुई यार। इतनी बारिश हो रही है, अभी बारिश माशाल्लाह हो रही है, वो पानी कहाँ जा रहा है? आपने डैम बनाए होते तो पानी ये सारा सेव होता, हमारा ये पानी जहन होता। हमारी जब सितंबर में जब बारिशें जब स्टार्ट होती हैं तो हम उस पानी को सेव करें, हमें किसी मुल्क की शान ना लेना पड़े। हम हर बंदे को कहें यार हमारे से पानी लो आप, हमारे से बिजली लो आप, हम अपने मुल्क को बनाए, क्योंकि हम चाहते ही नहीं कि हमारा मुल्क तरक्की करे। हमने आज बचपन में 30 साल एज हो गई तो हम आज तक देख ही रहे हैं पाकिस्तान में डैम बन रहा है। देखिए खुदारा मैं गवर्नमेंट को ये कहूंगा कि यार आप बनाए डैम, हमें ये लॉलीपॉप ना डैम बनाए, हमें डैम चाहिए, हमें बिजली सस्ती चाहिए, बिजली सस्ती होगी ये तो आप है ना कि आपको थोड़ा शऊर है इन चीजों के बारे में। अवाम मुतालबात करती कहाँ नजर आती है, अवाम अपना किरदार कहाँ अदा करती है? यार देखिए अवाम तो कर ही है, मगर अवाम मैं ये बात नहीं करूंगा, अब लंबी बात हो जानी, बहुत अंदर वाली बात है, अंदर वाली बात नहीं बताऊंगा, आप समझदार हैं कुछ। अगर अवाम यहाँ पे बात करेगी तो मसला बन जाएगा, इसलिए हम बात नहीं करते, इसलिए इन चीजों अवाम डरपोक है, गवर्नमेंट से डरती है, तो गवर्नमेंट सारी सब डरती है। हम यार क्यों सर इंडिया की जो नहीं कुछ नहीं होता, इंडिया की जो अवाम है वो अभी अच्छा सर गवर्नमेंट डरती है। देखिए गवर्नमेंट नहीं, अवाम गवर्नमेंट से अवाम डरती है। हाँ देखिए हर गवर्नमेंट से अवाम डरती है, नो डाउट डरती है। देखिए एक गवर्नमेंट का काम होता है कि एक डैम बनाना और अपने मुल्क में तरक्की लेकर। देखिए आपके पाकिस्तान में इस टाइम टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपके पाकिस्तान में खत्म हो चुकी है। अगर हमारे पाकिस्तान में ये चीजें सस्ती होती, बिजली सस्ती है, तो ये डैम सारे हमारे मुल्क में होते हैं। ये गाड़ी की मैन्युफैक्चर हमारे मुल्क में होती है, ये बड़ी बड़ी टोयोटा भी छोड़कर होंडाई, उसके बाद हमारा अपना ब्रांड एक होता है, हमारी बाइक्स के ब्रांड अपने थे। हमारी जो 1.5 लाख की बाइक, गंदी सी बाइक है, हम 1.5 लाख की ले रहे हैं। इंडिया के अंदर वही बाइक 20-30 हजार रुपए की, क्या कि वहाँ पे पेट्रोल सर, वहाँ पे चलो पेट्रोल तो पाकिस्तान में उनका रेट है, पेट्रोल को छोड़ दे, वहाँ बिजली वो दे रहे हैं, वो 6 माह के लिए बिजली फ्री कर देते हैं उनको। हमारे मुल्क में टैक्स फ्री कर देते हैं। हमारे मुल्क में जब कोई बंदा इन्वेस्ट लेके आए तो उसको इन्वेस्ट नहीं करते। वैसे मैं टॉपिक से हटना नहीं चाह रही, सॉरी, मैं वो उस बिजली के पास गया ना, मैं टॉपिक से नहीं हट रहा, वो पानी की बिजली की आपने बात की है, पानी के साथ बिजली बननी है, तो हम उस टॉपिक को लेके आ रहे हैं कि हमारे मुल्क में तरक्की भी इस वजह से नहीं हो रही। तो आप देखे ये अगले, मैं बता रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा कि अगले 100 साल पाकिस्तान में कोई डैम बने या डैम की हमें कोई चीज नजर आए। चले सर मैं एक और वैसे सवाल करना चाह रही थी, जो आपने पेट्रोल की बात की है, वो हमारा एक बहुत ही फेमस यूट्यूब पेज है, उस पे आज एक न्यूज आई हुई थी कि पाकिस्तान में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया से पेट्रोल सस्ता हो गया, क्योंकि 299 रुपए हो गया, और इंडिया में जो पेट्रोल है वो 315 पाकिस्तानी रुपीज मिल रहा था। इसकी हकीकत क्या है, अवाम को क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है? देखिए वहाँ पे इंडिया का 1 रुपया पाकिस्तान में 3 रुपए बनता है, ठीक है, डेफिनेटली 2.5-3 रुपए बनता है। तो मुझे नहीं ये पता किस बेस पे 315 रुपए क्या, मुझे ये पाकिस्तानी रुपीज में कह रहे हैं कि इंडिया का वैसे इंडियन रुपीज में 100 रुपए पेट्रोल है ना, तो कह रहे हैं पाकिस्तानी रुपीज में 315 बनता है। तो पाकिस्तान में सबसे अगर उन्होंने सस्ता कर दिया पेट्रोल, अगर पाकिस्तान ने सस्ता कर दिया ना, तो उन्होंने महंगा भी 4 साल बाद एक दफा किया उन्होंने महंगा। हाँ तो हमारा तो माशाल्लाह काफी ज्यादा महंगा हो चुका है। तो ये अब पेट्रोल वो भी सस्ता कर देंगे, बांग्लादेश भी सस्ता कर देंगे, नेपाल भी सब सस्ते कर देंगे, टाइम लगेगा इन चीजों। सर यहाँ पे एक और सवाल बनता है कि इंडिया ने पिछले दिनों में 7 दिन में एक छोटा डैम बनाया था, यहाँ भी छोटे छोटे डैम बन रहे हैं, लेकिन न्यूज कहीं नजर नहीं आ रही। क्या डैम बनाने की स्पीड स्लो है? आपके पास वीडियो है किसकी? जो डैम बना है इंडिया में? हाँ इंडिया की नहीं, पाकिस्तान की। आपने नहीं के अंदर भी डैम छोटे, आपको तस्वीर प्रूफ है कोई, तो आप क्यों कह रही है? मुझे तो नहीं नजर आ रही ना, आवाम को नजर आ रही। कौन सा डैम बना है? क्या पता, खुफिया नहीं, कौन सा खुफिया? अब ये बारिश हो रही है, ये जब कैमरा मैन ये बारिश हो रही है, ये पानी जाया होना सारा,
गटरों में जाना है, ये पानी हमारा सेफ होना चाहिए। पास जो है हर साल जिस तरह से पानी आ जाता है, सैलाब आ जाता है, और लास्ट ईयर बहुत बुरा सैलाब आया था और हमें बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े थ्रू आउट पाकिस्तान। पूरा रिवर इंडस जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर कश्मीर से लेके और कराची तक जाता है, और अगर हमने इसकी प्रॉपर प्लानिंग ना की तो ये हमारे लिए जो है बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। वही जो दरिया हमारे लिए सरखेज़ होते हैं, हमारी ज़मीन होती है सरखेज़, उन सब के लिए नुकसानदेह हो जाएगा अगर हम इसके लिए प्रॉपर डैम नहीं बनाएंगे। सर प्रॉपर प्लानिंग क्यों नहीं की जा रही इतने सालों से, आखिर रुकावट क्या चीज आ रही है? हम लोग कोशिश करते हैं डैम बनाने की। मसला ये होता है कि हमारी गवर्नमेंट जो होती है, जो प्लान बनाती है, वो नेक्स्ट गवर्नमेंट आके उसको खत्म कर देती है, और थोड़े अरसे का प्लान होता है और वो नेक्स्ट गवर्नमेंट के आने के बाद वो सब कुछ खत्म हो जाता है। हमने फर्ज किया कि किसी एक गवर्नमेंट ने कोशिश की काम करने की, तो बजाय इसके कि हम उसको लेके चलते हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आती है कि वो सारे के सारे प्रोजेक्ट रुक जाते हैं और किसी और मकसद के अंदर वो सारे के सारे फंड। मेरा भी आपसे यही सवाल था कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि नेक्स्ट गवर्नमेंट आए और अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट का इशू है तो उस पर काम जारी रखा जाए। जी बिल्कुल, इसी तरह से ये अदालतों को और हमारे इस्टेब्लिशमेंट को खासतौर पे इन चीज़ों को देखना चाहिए कि जो पब्लिक इंटरेस्ट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको प्रोलॉन्ग होना चाहिए, उसके गवर्नमेंट के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और ख़ासतौर पे ये प्रोजेक्ट तो बड़े ज़रूरी हैं कि ये जो गवर्नमेंट को लाने वाले हैं उनको भी चाहिए कि पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर ख़ास तौर पे फोकस करें। ठीक है कि ये बाकी जो मामलात होते हैं उनको अच्छी तरह से डील कर लेते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट का खास तौर पे ये जो पानी का मामला हम लोगों के पास आया है उसको खास तौर पे देखना चाहिए। अच्छा सर, यहाँ पे एक सवाल आ जाता है, दोस्ती आपकी बहुत ज्यादा जरूरी होती है इंटरनेशनली भी। अगर इसराइल और अमेरिका की बात की जाए, इसराइल के लिए अमेरिका ने ईरान पे हमला कर दिया। जब ऑयल की ट्रेड की बात की जाती है तो रशिया के साथ इंडिया डील्स कर रहा है, रशिया इंडिया के लिए कुछ भी कर सकता है, चाइना हमारी हेल्प क्यों नहीं कर पा रहा? चाइना यहाँ पे जाके सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखता है कि वो इंटरनेशनली तौर के ऊपर जो है वो न्यूट्रल रहना चाह रहा है, वो जंग के अंदर आने नहीं चाह रहा। अभी जैसे अमेरिका के हमने खबर पड़ी कि ट्रम्प ने शुरू में मना कर दिया था चाइना को कि आपने जंग के अंदर ईरान की साइड के ऊपर बिल्कुल नहीं आना, इसलिए वो ओपनली तो इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहा। लेकिन हमने देखा है कि जब भी हमें कोई डिसीजन लेना होता था तो हमारे वजीर खारजा या वजीर आजम चीफ जो है वो चाइना ज़रूर जाते थे और इंटरनली माशाल्लाह से उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। और डिसीजन जब एक मौके के ऊपर बिल्कुल ही हालात ख़राब हो गए थे और बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो उस वक्त चाइना से हेल्प लेने के बाद ही हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि हमने इस चीज़ को रिजॉल्व करवाया। चले सर, अजान हो रही है, जो लीडर्स है वो कह रहे हैं कि जब डैम इंडिया बना लेगा तो उसके बाद हम उनके ऊपर अटैक कर देंगे ताकि ना हमें फायदा हो ना उन्हें फायदा हो। आपको लग रहा है ये पॉलिटिकल सिर्फ स्टेटमेंट है या सच में ऐसा कुछ होने वाला है और हम ये वॉर अफोर्ड कर सकते हैं? अभी हम किसी किस्म की वॉर इस तरह की अफोर्ड नहीं कर सकते, खासतौर पे अगर उसने पानी फेंक दिया तो हम पानी का जवाब जिस तरह से देंगे। और अगर उनके डैम को भी अगर हम ब्लास्ट कर देते हैं तो उसके बाद क्या होगा कि पानी जो है वो सारा पाकिस्तान में ही जो है वो आएगा और नुकसान पाकिस्तान को ही अल्टीमेट उठाना पड़ेगा। हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो पानी आ रहा है या दरियाओं से आ रहा है वहाँ पे डैम बनाना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से हम अपनी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ के लिए ज़मीन प्रोक्योर कर लेते हैं, मोटरवे के लिए ज़मीन प्रोक्योर कर लेते हैं, तो हम कोशिश करके लैंड प्रोक्योर करने के बाद डैम भी बना सकते हैं। अच्छा सर, आपने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स की बात की थी कि एक गवर्नमेंट आती है, दूसरे का जो डैम का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ होता है वो खत्म कर देती है। लेकिन अगर अभी हम इंडिया की बात करें तो उसने एक छोटा डैम 7 दिन में बना लिया है, तो छोटे डैम तो बन सकते हैं। वो कहीं आपको नजर आ रही है इस तरह का काम होता हुआ? हाँ, इतनी जल्दी जो काम है वो हमारे ब्रिजेस बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, वो काम तो हमारे बड़े जल्दी हो जाते हैं। लेकिन डैम के ऊपर अगर हम काम किया जाए तो हमारी वही टीमें अगर डैम के ऊपर भी काम कर लें तो जिस तरह से लास्ट ईयर हमें प्रॉब्लम हुई थी और हमें इतने नुकसान उठाने पड़े थे, इतनी जानें गई थी और जो सैर करने के लिए लोग गए हुए थे और खराश मंजर अभी तक नहीं भूलता सर। पूरा पाकिस्तान उस लम्हे को नहीं भूल सकता। एक साल गुजर गया कि फैमिली के साथ कैसे हुआ था। हमें बहुत ज्यादा KPK के अंदर और पाकिस्तान के लाहौर के अंदर रावी के किनारे जिस तरह से पानी आता है उसके लिए बहुत ज्यादा ख्याल करने की जरूरत है। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि फोकस सड़कों से शिफ्ट कर देना चाहिए डैम्स की तरफ? नहीं, आई डोंट थिंक सो। सड़कें बहुत ज़रूरी हैं, डैम भी बहुत ज़रूरी हैं। ज़िंदगी बचाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो जो ख़तरनाक रेला जिस वक्त आता है उसको बचाने के लिए हम कोई ना कोई डिसीजन हमें लेना पड़ेगा, कोई ना कोई ख़ास इंपॉर्टेंट काम करना पड़ेगा कि कम से कम अपनी जानें जो हैं वो बचा लें। हम आवाम को जाके बताते हैं कि जी आप यहाँ से शिफ्ट हो जाएं, चले जाएं, लेकिन वो पानी को सेव करने का हमारा इंतज़ाम नहीं होता। लोग नहीं मानते इस बात को कि वो अपने मकानात और अपने सारा कुछ इतनी जल्दी छोड़ के चले जाएँ। इसके बजाय अगर हमने कोई जगह रिजर्वॉयर बनाया हो पानी को सेव करने का तो हम नुकसानात से बच सकते हैं। अच्छा सर, आपको क्या लगता है बरतानिया के पास हम गए, यूरोपीय यूनियन के पास हम गए,
इन्हीं के पास हमें जाना चाहिए, मसला तो सॉल्व हो रहा है, या फिर इंडिया के साथ डायरेक्ट टेबल टॉक होनी चाहिए? इंडिया जो है वो एक हठधर्म किस्म का इंसान, मोदी जो है वो हुकूमत वो किसी किस्म के अंदर पाकिस्तान का इंटरेस्ट देखना नहीं चाहती। हम उसके पास जाएंगे भी तो आई डोंट थिंक सो कि वो हमारी कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, चाइना, टर्की और बाकी जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं उनके साथ मिलकर, यूनाइटेड नेशन के साथ हमारे बड़े अच्छे लिंक है, अमेरिका के साथ जिस तरह से हमें सुनने में आ रहा है कि वो कश्मीर के हवाले से भी कोई डिसीजन लेंगे, ट्रंप की जुबान से अल्फाज सुनने में मिलेंगे। तो ये पानी के मसले के अंदर भी हमें, और खासतौर पर सिंध खास मुआहिदा जो 60s के अंदर पाकिस्तान का हो चुका है, उसके बारे में भी सीरियसली उनके साथ बात करें। इतने साल हो गए, देखें तुर्की के साथ भी हमारे अच्छे रिलेशन है, अमेरिका के साथ भी हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है, लेकिन जब ट्रेड की बात होती है, कोई फायदा पहुंचाने की बात होती है, तो अमेरिका का रुख इंडिया की तरफ हो जाता है, अमेरिका का झुकाव अभी ट्रेड कर रहा है, अभी डिफेंस की डील कर रहा है, वो इंडिया के साथ कर रहा है। अच्छा, आखिर में यही मैं पूछना चाहूंगी कि फिर आपने कहा कि कभी ये मसला सॉल्व नहीं हो सकता इंडिया के साथ, क्या हम इन्हीं की तरफ देखना चाहिए इशू सॉल्व करने के लिए, या अपने तौर पे अपने मुल्क में काम करना चाहिए? हमें इंतजार करना पड़ेगा कि जब इनकी गवर्नमेंट खत्म होती है, आई होप सो कि जब नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी वो इतने बुरे पाकिस्तान के साथ सिचुएशन उनकी नहीं होंगी, और दूसरी पार्टी के साथ कांग्रेस हो गई या कोई और पार्टी हो गई, जैसे अभी एक और कॉकरोच पार्टी आ रही है, तो होप सो कि वो इतने बुरे हालात के साथ नहीं, जैसे बांग्लादेश था उनके साथ हमारे बदतरीन हालात थे, लेकिन गवर्नमेंट चेंज होने के बाद हमारे उनसे ऐसे हालात हो गए जैसे वो पाकिस्तान का हिस्सा है बांग्लादेश। और आई होप सो कि इंडिया की गवर्नमेंट चेंज होने के बाद भी हालात उनके साथ इतने अच्छे हो जाएंगे जैसे पहले कभी हुआ करती थी। लेकिन सर देखिए, एक साइड पे है इंतजार और मोदी की हुकूमत है 12 साल से ज्यादा की, जाहिर है वो अपनी कंट्री में जो काम करा रहे हैं उसके बाद अवाम हमेशा उन्हीं को वोट देती है, दूसरी तरफ है अपने तौर पे अपनी कंट्री में कुछ कर लेना, तो इन दोनों में से आप किस चीज को प्रेफर करते हैं? देखिए, इंडिया के अंदर मोदी जो है अपने मुल्क के लिए बेशक बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक इंतहा पसंद के तौर के ऊपर पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। उनकी दहशतगर्दी जो है कभी कनाडा में पकड़ी जा रही है, कभी अमेरिका के अंदर पकड़ी जा रही है, कभी अफगानिस्तान में, कभी ईरान के अंदर, हर जगह उनकी दहशतगर्दी जो है वो पकड़ी जा रही है। ट्रम्प ने कल तारीफ किया मोदी की कि चाइनीज प्रेसिडेंट और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो दोनों मेरे फेवरेट हैं। हाँ, देखें वो तो माशाल्लाह से मौका चाहिए उनको, कोई ना कोई पर्सन जिसको एडमायर करने की शुरू कर देते हैं। दैट्स अ पॉइंट कि हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि अगर वो इंडिया की तारीफ करने की तरफ आ रहे हैं तो पाकिस्तान का रुख जो है बार बार अमेरिका के बजाय अब किस तरफ होना चाहिए। और दायरे में अगर कोई मसला है तो उसको सॉल्व करने के लिए वो दायरा बनाया जाता है उस पर्टिकुलर मसले को। और ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि इस टाइम पे उनके जो प्रेसिडेंट है यूनाइटेड नेशंस के, या ऐसे लोग जो कि जिनके पास इख्तियारात हैं इन चीज़ों को सॉल्व करने के, वो उस पर कैसे कदम लेते हैं और वो कितने ईमानदार हैं अपनी जॉब के साथ, और वो किस तरह जो है ना इस चीज़ को सीरियस लेते हैं या नहीं लेते। ठीक है। अगर देखा जाए जो पानी का मसला है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट मसला है, क्योंकि पानी बहुत जो है ना इम्पोर्टेंट चीज़ है एक लाइफ के लिए, बेसिक चीज़ है। तो इस चीज़ को मेरे ख्याल में सॉल्व कर दिया जाएगा, क्योंकि इसकी कर दिया जाएगा, इतने साल हो गए जो सॉल्व नहीं हो पा रहा इशू, अब हो जाएगा। मुझे लगता है कि हो जाएगा, अगर जल्दी ना भी हो सके एट द एंड हो जाना है। आपको भी सर यही लगता है कि ये इशू सॉल्व हो जाएगा या ऐसे ही लटका रहेगा? जी, वैसे अगर यूनाइटेड नेशंस की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के हक में कभी उन्होंने ऐसा फैसला दिया है, पाकिस्तान के लिए कोई काम किया है। लेकिन जैसे कि मेरे दोस्त ने बात की, पानी का मसला एक बेसिक ह्यूमन नेसेसिटी है। सो वी आर वेरी प्रीटी पॉजिटिव कि दिस विल गेट रिजॉल्व। सर वर्ल्ड बैंक ने ये ट्रीटी कराई थी और वो पाकिस्तान के साथ ही, उसके बावजूद वो इंडिया से अपनी बात नहीं मनवा पा रहे। क्या इंडिया अब इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री बन चुका है कि कोई भी उससे बात नहीं मनवा पाता? देखिए, ये तो एक आर्च रियलिटी है इस दुनिया की कि माइट इज राइट। तो इंडिया को अगर हम लोग देखें तो वेरी क्लोज है, ये टॉप टियर 4 कंट्री में आता है इंडिया, चाइना की टक्कर में आता है, तो इट्स वेरी क्लोज टू सुपर पावर। और इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो इट हैज वेरी गुड टाइज विद रशिया, विद चाइना, विद यूएसए, सो इट्स होल्डिंग अ वेरी मिडिल पोजीशन। सो इट्स, आई डोंट थिंक इट्स इजी फॉर एनी कंट्री टू इम्पोज एनीथिंग ऑन इंडिया एट दैट। अमेरिका के लिए भी इजी नहीं है, ऑफ कोर्स अमेरिका के लिए भी नहीं इजी। चले सर, आपको क्या लगता है कि अब हमें इंडिया के साथ तो मसला हल नहीं हो पा रहा, इसका क्या सोल्यूशन है अगर अपने तौर पे गवर्नमेंट कुछ करना चाहे? अपने तौर पे जो सबसे बेहतरीन सोल्यूशन है वो तो यही है कि आप जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे अगर बारिश होती है आपके इधर, या ग्लेशियर से पानी जो है वो होता है, मेल्ट होता है और आपके दरिया बनते हैं, तो उनको आप स्टोर करें सबसे पहले। आप डैम वगैरह बनने जी चाहिए। बिल्कुल, डैम्स वगैरह बनाएं, इस तरह के इंतजाम करें कि आप
उस जो नेचुरल रिसोर्स है उसका पूरी तरह इस्तेमाल कर सकें, सबसे ज़्यादा उससे बिजली बना सकें और उसको सेव भी कर सकें। ठीक है, क्यों नहीं बन पा रहे डैम अभी तक? हम इस तरह की क्यों, इस साल आपको लग रहा है कि पिछले साल से बेहतर हालात होंगे कि नहीं? डैम्स इसलिए नहीं बन पा रहे क्योंकि ये बहुत एक मेगा प्रोजेक्ट होता है। ठीक है। यहाँ से कुछ ना कुछ झूठ ही बोलना है हाँ, इंडिया ने, तो ठीक है। वो चाहता है पाकिस्तान को किसी ना किसी तरीके टेंशन दे। ठीक है। अब वो पहले उसने जंग करने की कोशिश की, उसमें उसको मुंह की खानी पड़ी। ठीक है। तो जब पाकिस्तान ने आगे से सर, पानी का मसला आज तक हल क्यों नहीं हो रहा? पानी का मसला है ना, 90 दिन के रिजर्व्स बचे हैं। पाकिस्तान को भी चाहिए इस मामले को थोड़ा एक्सपीडाइट करे। ठीक है। ठीक है, उनके साथ मीटिंग करें, या ठीक पानी है। जो आपने हमारे हिस्से का पानी बंद किया हो उसको छोड़े। हाँ। ठीक है, आपने खुद उतना पानी रख के क्या डूब के मरना है? सर, वो कह रहे हैं कि उस टाइम हमारी आबादी कम थी जब हमने ये जो है मुआहिदा साइन किया था। अब हमारी बिजली की जरूरतें भी बढ़ गई, हमारी आबादी भी बढ़ गई, मामलात और हैं। वो अपनी आबादी के लिए सोच रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर तो उनके हमारी भी तो आबादी बढ़ रही है, हमारी कौन सी कम हो रहे हैं? रही है? लेकिन अपने मुल्क को हर कोई प्रायोरिटी पे रखता है ना। जी, अपने हमारे मतलब हाँ। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपकी साइड से पानी आ रहा है ठीक तो है। आप रोक के बैठ जाओ। हाँ। ठीक है, और ये तो बहाने हैं ना पाकिस्तान को तंग करने के। ठीक है। जंग में वो हार गया है, उसने कहा ये मतलब चीप किस्म की हरकतें। सर, वो तो जंग से पहले ये पानी का मसला चल रहा है, 1960 से ये इशू चल रहा है इंडस वाटर ट्रीटी का। मेरी बात सुनिए, ये जंग से पहले इतना मसला नहीं था। अच्छा। पानी है। कभी ना कभी वो मतलब वहां से छोड़ देते थे, ठीक है। काफी पानी के रिजर्व पाकिस्तान में भी हो जाते थे। ठीक है। इवन देन के जो होता है ना क्या कहते हैं सैलाब, हाँ, उसकी सूरत हाल पैदा हो जाती थी पाकिस्तान में। वो तो अभी भी बारिश हो तो सैलाब की सूरत हाल पैदा हो जाती है, क्योंकि पानी अगर भारत छोड़े या ना छोड़े, पानी जमा ही इतना हो जाता है, उसको रिस्टोर करने की जगह नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? तो असल में पाकिस्तान के पास जो है ना, सॉरी, इंडिया के पास डैम बहुत है, इसलिए वो पानी वो ठीक है। इकट्ठा इकट्ठा करता है। पाकिस्तान के पास डैम कम है, डैम बनने की भी यहाँ पे जरूरत है। वो साबित की जस्टिस साहब ने डैम का वो भी इकट्ठा किया था फंड। ठीक है। तो पाकिस्तान को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए, जो जो डैम का फंड है वो कहाँ गया फंड? इतने सालों से ये डैम बन क्यों नहीं पा रहा? क्या लग रहा है आपको? वो तो पता नहीं, डैम हवा में कोई बन रहा है जो, क्योंकि हवा से ही अब पानी आ रहा है। तो पाकिस्तान को चाहिए, पाकिस्तान में जो जो डैम की है मतलब कमी है उसको पूरा करें, ताकि ताकि पानी अच्छा स्टोर हो सके। सर, एक डैम से भी तो नहीं मसला हल होना ना। वो अगर डैम बन भी रहा है, कहीं कहा जाता है कि भाई वो प्रोग्रेस में है, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है। लेकिन आपको लग रहा है कि एक डैम से मसला हल हो जाएगा या ज्यादा बनाने चाहिए? नहीं, छोटे छोटे डैम तो पाकिस्तान हाँ, बना रहा है। ठीक है, जो बड़ा डैम है जिसे कह रहे हैं हाँ, कालाबाग डैम, हाँ। और दूसरा एक और डैम है, वो पाकिस्तान को और ही उस पर काम करना चाहिए, बनाना चाहिए। और जो पाकिस्तान को चाहिए, ये जो सिंतास का जो वायदा था, हाँ। उस पर भी अपना जो है एक्सपीडाइट करे उसको। उनके कोई अपने वफूद भेजें इंडिया में, या उनके बुलाएं, उनके साथ हमारे साथ बैठ के बात करें। ठीक है। ये ना हो कि फिर ये पानी पे भी एक जंग हो जाए। हाँ, यानी कि आपको लग रहा है कि दूसरी कंट्रीज से ज्यादा हमें इंडिया से बात करनी चाहिए, क्योंकि दूसरी कंट्रीज के पास तो जा रहे हैं। जी, कोई इशू नहीं solve है। क्योंकि पानी तो इंडिया से आना है, हाँ। तो कहीं और इधर उधर फिरने की जरूरत नहीं। इंडिया से हाँ। बात कर लें कि आप अब आराम से हमारा पानी खोल दें, क्योंकि हम में खोलने की अल्लाह का शुक्र है सलाहियत है। सर, आपने कहा कि छोटे छोटे डैम बन रहे हैं, क्या लग रहा है अब अगर बारिशें होंगी तो जैसे पिछले साल सैलाब की सूरत हाल पैदा हुई थी, उस तरह की सूरत हाल से हम बच जाएंगे? डैम अगर कंप्लीट हो गए, कंप्लीट हो गए लेकिन बन रहे हैं, प्रोग्रेस में है, आप कह रहे हैं? जी जी, और अच्छा। अगर तो वो कंप्लीट हो गए तो फिर तो इंशाल्लाह ताला सैलाब की जो सिचुएशन से हमें बच जाएंगे। इंडिया ने एक डैम बनाया है 7 दिन के अंदर। क्या कहेंगे इस बारे में कि डैम बनने में टाइम नहीं लगता या टाइम लगता है? क्यों हमारे छोटे डैम भी नहीं बन पा रहे? ये देखें, अब इंडिया के पास तो जो
टेक्नोलॉजी है ना वो पाकिस्तान के भी पास भी होगी या होनी चाहिए। अगर नहीं है तो पैदा करें, ठीक है, फिजिबिलिटी बनाएं, ठीक है, डैम बनाएं, इंडिया से बात करें या पानी छोड़ें, नहीं तो फिर हम दूसरे तरीके से पानी हमें लेना आता है हाँ, तो फिर वो इंडिया फिर उस पर भी भागेगा अमेरिका के पास कि मुझ पे हमला कर दिया। हमारे जो हैं जहाँ पे हमने डैम बनाए हुए थे, ठीक है। पुल बांधे हुए थे, दूसरे तरीके से